1 2 3 हो गया। चलो कर दो शुरू फिर। ठीक, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया था भाई? क्या क्या पढ़ा था व्यंजन संधि में? एक तो किसका आगम था? च का आगम कब होता है भाई? देखो भाई, यदि पहला क्या हो, पहले क्या हो, पहले पद का अंतिम वर्ण कोई स्वर हो और इसके बाद में क्या आ जाए? 6 वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? 6 वर्ण आ जाए तो बीच में कौन आ जाएगा? च का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? च का आगम हो जाता है। क्या क्या पढ़ाया था आपको? जैसे मैंने ये लिखा था, परी प्लस में क्या आ गया? छेद आ गया। अब पहले पद का अंतिम वर्ण देखो क्या था? ई, और ई के बाद में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो बीच में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? परिच्छेद बन जाएगा। इसी तरह ये था तरु, प्लस में क्या था? छाया। अब देखो अंतिम, पहले पद का अंतिम वर्ण देखो क्या है? उ है, और उ के बाद में क्या है? 6। तो देखो स्वर के बाद में क्या आ जाए? 6 आ जाए, तो बीच में आगम हो जाएगा किसका? च का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा? च का आगम हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? तरु छाया बन जाएगा। तरु छाया बन जाएगा। ये था अपना पहला नियम। कौन सा था? च का आगम। दूसरा कौन सा था? मूर्धन्य श का आगम। इसका ना, मूर्धन्य श का आगम। ये बड़ा कैसे हो गया इतना? ये वाली, ये ठीक है। ये कब आता है भाई? किसके बाद में? यदि परि उपसर्ग हो। क्या हो? परि उपसर्ग। इसके बाद में क्या आ जाए? करी धातु का बना शब्द आ जाए। किसका आ जाए? करी धातु से बना शब्द। करी धातु से बना कोई शब्द आ जाए। बना कोई शब्द आ जाए, आ जाए, तो यानी कि मूर्धन्य स, मूर्धन्य स का क्या हो जाता है? स का आगम हो जाता है भाई। आगम हो जाता है। किससे बना शब्द आ जाए? परि उपसर्ग के बाद में करी धातु से बना। किसका? करी धातु से कौन कौन से शब्द बने होते हैं? एक तो आपका कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कार, कारक, करण। कर्ता भी बनेगा भाई। कर्ता भी इसका ही आता है। ठीक है। कृत, कृति, ये शब्द है ना, ये करी धातु के बने होते हैं। कौन सी धातु के बने होते हैं? करी धातु के बने होते हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया परी, परी उपसर्ग है, इसके बाद में इनमें से कोई आ जाए। इनमें से कोई आ जाए। जैसे परी के बाद में क्या आ गया? कार आ गया। तो बीच में कौन आ जाएगा? किसका आगम हो जाएगा? मूर्धन्य स का। तो इन दोनों के बीच में ये आ जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? परिष्कार। क्या बन जाएगा? परिष्कार बन जाएगा। इसी तरह क्या आ जाए? परी, परी प्लस में कृत, तो क्या बन जाएगा? परिष्कृत। परी प्लस में करण हो जाता तो परी प्लस में क्या आ जाता? करण। तो क्या बन जाता? परिष्करण। लिखना है क्या? नोट कर सकते हो। बीच में आ कौन रहा है? ये स। देखो च भी क्या था? व्यंजन था।
ये भी व्यंजन है और आगे जो आएगा वो भी क्या होगा, व्यंजन होगा। तो इनमें अगर आपसे संधि पूछ ले तो क्या करोगे, व्यंजन संधि। कौन सी संधि करोगे, व्यंजन संधि। व्यंजन आ रहा है, देखो कोई बन नहीं रहा, कोई बदलाव नहीं हो रहा, बदलाव का नाम क्या है, संधि है। बदलाव का नाम क्या है, संधि है। कोई बदलाव नहीं हो रहा लेकिन बीच में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं। अगर व्यंजन आ रहा है तो व्यंजन संधि, और स्वर आ रहा होता तो स्वर संधि, स्वर आ रहा होता तो स्वर संधि। यहाँ कौन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। एक आगे वाले में कौन सा आएगा, इसका आगम होगा भाई, स का आगम। ये दंत्य स होता है। कौन सा स होता है, दंत्य स। जिसको नहीं पता एक बात नोट कर लेना, स और स। पहली बात तो एक बात ये ध्यान रखना कि जो लिखने का सीक्वेंस है वो ये रहता है, इसका सही क्रम जो रहता है वो कौन सा होता है, ये होता है। सही क्रम बताइए, कई बार यहां से पूछ लेता है प्रश्न के सही क्रम बताइए, तो पहले ये आता है, फिर ये आता है और फिर ये आता है। बोलते हैं तीनों को सही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, स बोलते हैं। तो ये बोलते हैं, इसको तालव्य बोलते हैं। कौन सा स होता है, ये तालव्य होता है। ये मूर्धन्य स होता है। कौन सा होता है, मूर्धन्य होता है। और ये दंत्य स होता है। कौन सा होता है, दंत्य स होता है। किसी को हम बोलते हैं स लिख, कौन सा लिखूं, आप बोल दो कि मूर्धन्य लिख, तो मूर्धन्य लिख तो मतलब कौन सा लिखोगे, स लिखना होता है। दंत्य स लिखो तो कौन सा हो जाएगा, तालव्य लिख तो कौन सा हो जाएगा, ये सलगम वाला, षटकोण वाला, सपेरे वाला ये छोड़ दो। कौन सा होता है, ये तालव्य। कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, और ये कौन सा होता है, दंत्य होता है। कौन सा होता है, दंत्य। पहले कौन सा आता है, तालव्य, फिर कौन सा आता है, मूर्धन्य, और फिर कौन सा आता है, दंत्य आता है। फिर कौन सा आता है, दंत्य आता है। मतलब कुछ लोग बोल के पता कर लेते हैं कि तालव्य कौन सा है, मूर्धन्य श ऐसे बोलते हैं ना, उनकी जीभ बिल्कुल स्टिक जाती है। लेकिन हम हरियाणा के लोग, हम सभी को क्या बोलते हैं, स बोलते हैं। स नहीं, श बोलते हैं। सभी को क्या बोलते हैं, स बोलते हैं। तो याद कर लेना, ये तालव्य, ये मूर्धन्य और ये दंत्य। तो अब कौन से स का आगम होगा, दंत्य स का आगम होगा। इससे पहले किसका हुआ था, मूर्धन्य का हुआ। परि उपसर्ग के बाद में क्री धातु का बना शब्द आया तो कौन से का हुआ, मूर्धन्य का हुआ। यदि सम उपसर्ग के बाद में, किसके बाद में, सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु का बना शब्द आ जाए, क्री धातु का बना शब्द हो, शब्द आ जाए तो नोट रखना है ये बात। यदि सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु का बना शब्द आ जाए तो सम में आए मैं का, सम में आए मैं का, सम में आए मैं का अनुस्वार बन जाता है। क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है, बन जाता है। और दंत्य स का आगम हो जाता है, दंत्य स का आगम हो जाता है। सम उपसर्ग के बाद में क्री धातु के बने शब्द कौन से थे, मैंने लिखवा दिए थे पहले। कौन कौन से लिखवाए थे, कर, कार, कारक, करण, कर्ता, कृत, कृति। तो सम के बाद में किस धातु का बना शब्द आ जाए, क्री धातु का बना शब्द आ जाए, तो जो सम में मैं आया है ना, सम में जो मैं आया है वो किस में बदल जाएगा, उसका क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। उसका क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। और बीच में कौन आ जाएगा, दंत्य से आ जाएगा। कौन आ जाएगा, दंत्य से आ जाएगा। जैसे अब यहां ध्यान दो, सम में आए मैं का तो क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अनुस्वार। और बीच में किसका आगम हो जाएगा, दंत्य से का हो जाएगा। तो क्या बन गया, सम प्लस में करण। क्या बन जाएगा, संस्करण। सम प्लस में कृत, सम प्लस में कृति,
यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बोल जाना भाई, कोई मुश्किल नहीं है। नियम याद करने हैं, नियम याद करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो बस लेने लगी दिन का अंदा ही राबड़ी भी गया है। आया समझ में? चेप देखो पेपर में आ गया तो हैं। पहला नियम क्या करवाया था, किसका आगम हुआ था? यदि स्वर के बाद में क्या आ जाए, स्वर के बाद में छह आ जाए तो बीच में कौन आ जाएगा? यदि परि उपसर्ग के बाद में क्या आ जाए, क्री धातु से बना शब्द आ जाए तो क्या आ जाएगा बीच में? और यदि सम के बाद में क्री धातु का बना शब्द आ जाए तो बीच में क्या आ जाएगा? ये नियम थे तीन। किसके? देखो तीनों के तीनों। च भी क्या है आपका? स्वर व्यंजन है। स भी क्या है? व्यंजन है। और स भी क्या है? व्यंजन है। तीनों के तीनों क्या है? व्यंजन है। तो यहां संधि पूछ ले तो कौन सी बताओगे? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। बहुत बार किस में आ जाता है, ये पेपर में मोस्टली ये पेपर में आ जाता है कि इसमें से शब्द शुद्ध बताइए कौन सा है, शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है, कौन सा ठीक होगा? ये वाला ठीक होगा। क्यों होगा? अब आपके सामने के संधि का क्या लग रहा है? नियम लग रहा है। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो? कोई स्वर हो। और दूसरे पद का पहला वर्ण क्या हो? छह वर्ण हो। कौन सा हो? छह वर्ण हो। तो बीच में क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। क्या आ जाएगा? च आ जाएगा। इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये बनेगा तरु प्लस में क्या? छाया। क्या बनेगा? तरु प्लस में छाया। पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? उ स्वर होता है। रे स्वर व्यंजन किस किस को आते हैं? सभी को पता है क्या? या वो वोवल वो याद है खाली इंग्लिश वाले? क्यों कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं, अभी जो नए आते हैं वो इंग्लिश मीडियम से आते हैं, उनको हिंदी में प्रॉब्लम होती है, वो काफी प्रॉब्लम होती है उनको। और पहले पद का अंतिम वर्ण तो क्या है? स्वर है। और दूसरे पद का पहला वर्ण छह है ना, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? कौन सा ठीक हो जाएगा? तरु छाया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तरु छाया हो जाएगा। मैंने घोष वर्ण पूछा था। क्या पूछा था? घोष वर्ण। बताइए अभी घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? चलो वर्ण कितने, व्यंजन कितने होते हैं टोटल? अरे टोटल व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन और स्वर 11। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। कितने होते हैं? 33 होते हैं। तो घोष, चलो उनमें से घोष वर्ण कितने होते हैं? घोष वर्ण कितने होते हैं? मैंने आपको एक बात बताई थी, गूंज के आधार पर वर्ण, गूंज या घोष के आधार पर, के आधार पर वर्ण कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? गूंज या घोष के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी? एक तो होता है सघोष, एक तो क्या होता है? सघोष या घोष। दूसरा होता है आपका अघोष। दूसरा कौन सा होता है? अघोष होता है। कितने भेद बताए थे? 2 बताए थे। एक तो सघोष और एक अघोष। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय गूंज पैदा हो, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय गूंज पैदा हो भाई, और जिनका उच्चारण करते समय गूंज पैदा ना हो, गूंज ना हो, तो गूंज, जहां गूंज पैदा होगी वो तो सघोष या घोष कहलाएंगे। और जिनमें गूंज पैदा नहीं होगी वो कौन से हो जाएंगे? अघोष होंगे। कौन से होंगे? अघोष होंगे। क ख बोल के देखना, क ख ग ग बोल के देखो। अब गूंज किस में पैदा हो रही है? क ख में हो रही है क्या? ग ग में हो रही है?
तीनों में क्या हो रही है, गूंज पैदा हो रही है। च छ बोलो, फिर जय जय, च छ जय जय, तो गूंज अंतिम तीन में पैदा हो रही है। किस में हो रही है, अंतिम तीन में पैदा हो रही है। अलंत कर लेना भाई इनको, ठीक है। शिक्षा क्या कर रहे हैं यहाँ तो ये 33 वर्ण व्यंजन होते हैं। ये 33 क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। 33 क्या होते हैं, ये व्यंजन होते हैं। अरे क्या हो गया सरदार जी, क्या बातें हो रही है। ये पहला होता है, ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, और ये कौन सा होता है, चौथा, और ये पांचवा होता है। ये क्या होता है, ये पांचवा। इसको बोलते हैं कै वर्ग। कौन सा कै वर्ग, कौन सा वर्ग है, ये होता है आपका च वर्ग। ये कौन सा होता है, ट वर्ग। ये क्या होता है आपका ट वर्ग। और ये कौन सा होता है, ये प वर्ग होता है। कितने वर्ग होते हैं, कितने वर्ग होते हैं, कौन कौन से, क च ट त प। क च ट त प कितने वर्ग हो गए, 5 वर्ग हो गए। क च ट त प 5 वर्ग हो गए। इसमें पहला, किसी वर्ग का पहला क च ट त प, किसी वर्ग का दूसरा, किसी वर्ग का तीसरा, किसी वर्ग का चौथा, और किसी वर्ग का पांचवा। किसी भी वर्ग का पांचवा। हमारा दिन आ गया, क्यों हमारा दिन आ गया, हमारा दिन आ गया। आ दे लिया, आ सीखना रही उम्र है, आ सीखना रही उम्र है गया, सीखना पड़ रहा है। देख ये कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। किसी भी वर्ग का, ध्यान रखना, तीसरा, चौथा, पांचवा। किसी भी वर्ग का कौन सा, तीसरा, चौथा, पांचवा। य, र, ल, व और है, और क्या, सारे के सारे स्वर। याद कर लेना भाई, घोष होते हैं, घोष वर्ण, या इनको बोलते हैं सघोष, घोष या सघोष। किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा सघोष होते हैं। य र ल व, य र ल व है, और सारे के सारे क्या आपके स्वर क्या होंगे, घोष। क्या होंगे, घोष होते हैं। क्या होते हैं, घोष। है कैसी ध्वनि है, स घोष है कि अ घोष है, है पूछा है। जो बच गया वो क्या हो जाएगा आपका, अ घोष होगा। जो बच गया वो क्या होगा, अ घोष। जो बच गया वो क्या होगा, अ घोष होगा। और जो बता दिया मैंने वो क्या हो जाएगा आपका, स घोष। अब यहां से ये पूछ लेता है कि छ बताइए स घोष है कि अ घोष है, छ बताइए स घोष है या अ घोष है, कैसा है, अ घोष।
स्वर स घोष होते हैं कि ए घोष होते हैं? स्वर क्या होते हैं? अब बताइए स घोष या घोष वर्णों की संख्या बताइए कितनी है? कितनी है? कैसे पता चला? 15 तो ये रहे, क्यों 5 ये है, 5 दिए 15, ये रे ले वे है, ये कितने हो गए? 5 ही हो गए। कितने हो गए? 20। और स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। तो स घोष वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 31 हो जाएगी। अब यहीं से मैं एक बात और पूछ लूं, आप मेरे को ये बता दीजिए कि ए घोष वर्ण कितने होते हैं? कौन कौन से होते हैं ए घोष? देखो किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों, ये तीनों ये से ये कौन सा से होता है? ये कौन सा होता है? और ये कौन सा होता है? तीनों से और किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, ये क्या होते हैं? आपके ए घोष होते हैं। वर्ण कितने बताए थे टोटल व्यंजन है? और 31 वो हो गए, 44 बताए थे ना? कितने बताए थे? 44 बताने थे। ठीक है, तो 13 31 यहाँ हो गए, 31 का उल्टा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा ना? तो 31 के बाद कितने बचे? 13 बचे। तो ए घोष कितने हो जाएंगे? ए घोष कितने हो जाएंगे? 13 हो जाएंगे। अरे यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैं अब खाली यही लिखूंगा, यदि पहले के बाद में कोई ए घोष वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? कोई पहले के बाद में, देखो पहला कौन सा है? अगला नियम यही होगा, पहले के बाद में क्या आ जाए? कोई ए घोष वर्ण आ जाए तो पहला अपने किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। अपने तीसरे में बदल जाएगा। पहले को किस में बदलना है? अगला संधि का नियम यही है कि पहले को किस में बदलना है? पहले को किस में बदलना है? तीसरे में। कब बदला जाएगा? संधि का अगला नियम क्या है कि पहले को किस में बदलना है? तीसरे में बदलना है। पहले को तीसरे में बदलना है। पहला कौन सा था भाई? पहला ये था। पहला कौन सा था? क च ट त प। और इनका इसी के तीसरे में बदलेंगे। इसका तीसरा कौन सा हो जाएगा? बोलो कोई प्रॉब्लम? कब बदला जाएगा? यदि पहले के बाद में, यदि पहले के बाद में क्या आ जाए? घोष वर्ण आ जाए। घोष वर्ण आ जाए किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को। पंचम वर्ण वह है को छोड़कर, है को छोड़कर। तो पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा। तो पहला अपने तीसरे में बदल जाएगा। अपने तीसरे में बदल जाएगा। अपने तीसरे में बदल जाएगा। यदि पहले के बाद में क्या आ जाए? तीसरा चौथा आ जाए, ये रे ले वे आ जाए और सारे स्वर आ जाए। ऐसे याद कर लो, ये ना लिखो तो ये लिख लो। यदि पहले के बाद में यानी क च त और प के बाद में क्या आ जाए? तीसरा या चौथा वर्ण या ये रे ले वे या कोई स्वर आ जाए तो ये अपने, तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। किसमें? तो पहला अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। तो क वर्ग का तीसरा कौन सा होता है? च वर्ग का कौन सा होता है? ट वर्ग का कौन सा होता है? त वर्ग का कौन सा होता है? और प वर्ग का कौन सा होता है? कचट तपे को गजट तपे में बदलना है। कचट तपे को किस में बदलना है? गजट तपे में। कचट तपे को किस में बदलना है? गजट तपे में। ठीक है, क पहला है, इसका तीसरा। च पहला है, इसका तीसरा। ट पहला है, इसका तीसरा।
तय पहला है, इसका तीसरा, पै पहला है और इसका तीसरा। कब बदले जाएंगे? जब इनके बाद क्या हो, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा हो, किसी भी वर्ग का क्या हो, तीसरा चौथा हो, या ये ले वे हो, या क्या हो, कोई स्वर हो, या कोई स्वर हो, तो पहला किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग के तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। जैसे मैंने यहां लिख दिया तत् प्लस में रूप, क्या बन जाएगा? तद्रूप बन जाएगा। तय के बाद में जो मैंने लिखाया था उसमें से कोई आ रहा है क्या? यह रह ले वह, तीसरा चौथा कोई स्वर, क्या आ रहा है उनमें से? रे आ रहा है। तो पहला अपने किस में बदलेगा? तीसरे में, अपने ही वर्ग के तीसरे में। तय का तीसरा कौन सा होता है? क्या होता है? द होता है। तय आधा है तो द भी क्या हो जाएगा? आधा। एक बात ध्यान रखना भाई, एक बात ध्यान रखना, ये रे का कौन सा रूप है? रे का कौन सा रूप है? ये रे का कौन सा रूप है? ये मूल रूप है भाई। ये कौन सा रूप है? मूल रूप है। और ये वाला, ये रेप होता है। इसको क्या बोलते हैं? रेप बोलते हैं। और ये जो यहां लगता है ना ऐसे, ये होता है क्या? पदेन। क्या होता है? पदेन। यदि आधा वर्ण आ जाए, क्या आ जाए? आधा वर्ण, कहीं भी क्या आ जाए? आधा वर्ण आ जाए, और इसके बाद में पूरा रे आ जाए ना, तो वो इस आधे वर्ण के साथ जुड़ जाता है, इस आधे वर्ण के साथ जुड़ जाता है। कैसे जुड़ेगा? अब देखो, तय के बाद में रे पूरा है कि नहीं है? है ना? तो इस रे का ये रूप आ जाएगा। कौन सा रूप आ जाएगा? पदेन रूप आ जाएगा। तो हम तद्रूप लिखेंगे ना, तो द तो इसमें आधा है, रे पूरा है, ऊ की मात्रा है, तो ऊ तद्रूप बन जाएगा। आप इसको यूं मत लिख देना। ये भी ठीक है, इसमें द आधा है, रे पूरा है। यदि आधे वर्ण के बाद में कहीं आपको रे दिखाई दे, तो उसका क्या करोगे आप? अगर ट वर्ग में आएगा तो ये बन जाएगा, बाकी के साथ ये बन जाएगा। जैसे चित्त प्लस में क्या आ गया? रूप आ गया, तो क्या बन जाएगा? कैसे लिखोगे? जैसे ऐसे लिखा हुआ है, यूं का यूं लिखना है। तय के बाद में र आ रहा है तो तय अपने तीसरे में बदलेगा, द में बदलेगा, बाद में र आ रहा है तो चिद रूप बन जाएगा। रे के साथ जो मात्रा छोटे ऊ की है तो छोटे ऊ की, बड़े ऊ की है तो बड़े ऊ की लग जाएगी। यहाँ बड़े ऊ की मात्रा है तो बड़े ऊ की मात्रा लग जाएगी। क्या शब्द बनेगा? संधि करोगे तो क्या बनेगा? दो नियम लगेंगे। इसको छोड़ दो एक बार, इसको यहां से छोड़ दो। एक मिनट, यहां मैं पूरा लिख देता हूं, ये दूसरा नियम बाद में आएगा। यहां पूरा लिख देता हूं इसको। क्या बन जाएगा? सच्चिदानंद। अब यहां देखो, तय के बाद में क्या आ रहा है? अरे नियम वही लगेगा, नियम याद कर लो। तय के बाद में स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। तो तय किस में बदलेगा? अपने तीसरे में। इसका तीसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? द। तय आधा है तो द भी कैसा होगा? आधा। अब देखो, आधे के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? स्वर।
यदि आधे व्यंजन के बाद में स्वर आ जाए, आधे व्यंजन के बाद में क्या आ जाए, स्वर आ जाए, तो उस स्वर की मात्रा उस आधे व्यंजन में जुड़ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, तय दय पूरा हो जाएगा ना। सचिदानंद, आनंद नहीं होगा, दया के साथ मात्रा लग गई। ये दया आधा था ना, आ की मात्रा इसके साथ लग गई, ये मैंने आ की मात्रा लगा दी ना यहाँ, ये क्या हो गया, ये पूरा लिखा गया ना। जैसे मैंने शब्द लिख दिया वाक, प्लस में क्या लिख दिया, ईस लिख दिया, क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वागीश। क्यों, कह के बाद में देखो क्या आ रहा है, कह के बाद में स्वर आ रहा है, तो कह किस में बदलेगा, अपने ही तीसरे में बदलेगा। किस में बदलेगा, अपने ही तीसरे में। तो इसका तीसरा कौन सा होता है, गय होता है। अब गय आता है ना, गय कैसा है, आधा। देखो व्यंजन भी है, व्यंजन के बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इस स्वर के साथ क्या, इस व्यंजन के साथ इस स्वर की क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी। ई छोटी है कि बड़ी है, बड़ी है, तो मात्रा कैसी लगेगी, बड़ी लग जाएगी। शब्द क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वागीश बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिख दिया सम्यक, क्या लिख दिया, सम्यक, प्लस में ज्ञान, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, क्या किस में बदलेगा, अपने तीसरे में बदलेगा। लेकिन एक बात ये तो मैंने नहीं लिखवाया कि वहां आगे बाद में गे आ जाए, श्रेय आ जाए, अक्षय आ जाए, तो कै का क्या बना देना है। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता ना बेटा, ये किससे मिलकर बना है, ये किससे मिलकर बना है, देखो ये जय से मिलकर बना है। जय आधा है और ई क्या है, पूरा है। जय और ई से मिलकर बना है, ठीक है। अब मैं ये पूछ लूं कि बताइए ये किससे मिलकर बना है, तो इसमें कै आधा है और ये मूर्धन्य से पूरा है, ये इससे मिलकर बना है। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। देखो जय कौन सा होता है, जय कौन सा वर्ण होता है, तीसरा होता है कि चौथा होता है। अब मैंने एक बात बोली, यदि पहले के बाद में क्या आ जाए, तीसरा या चौथा आ जाए, पहले के बाद में क्या आ जाए, तीसरा या चौथा आ जाए, तो पहला किस में बदलेगा, अपने तीसरे में। कै के बाद में तीसरा आ रहा है क्या, कै के बाद में क्या आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो ये अपने पहले में बदल जाएगा और शब्द क्या बन जाएगा, पहला किस में बदल जाएगा। जरूरी है भाई, स्वर और व्यंजन आने बहुत जरूरी है। स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और संधि आ गई ना, तो संधि आ गई तो एक बात लगा लो, आप शब्द शुद्धि में नहीं फंसोगे। आपको किसका पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, और उसमें कौन सा मूल शब्द है, कौन सा मूल शब्द है। कै के बाद में कै कौन सा है, कै कौन सा है, पहले के बाद में कौन सा आ रहा है, पहले के बाद में कौन सा आ रहा है। अब तीसरा याद रहेगा, घोष वर्ण आ रहा है। कौन सा आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है, तो कै किस में बदलेगा, अपने तीसरे में। तो शब्द क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, दिग्गज बन जाएगा। पहले को किस में बदल रहे हैं, तीसरे में। पहले को किस में बदलना है, च कौन सा होता है, च
च कौन सा होता है पहला, और इसके बाद में क्या आ गया, स्वर आ गया। तो पहला आपने किस में बदलेगा, तीसरे में। च का तीसरा कौन सा होता है, कौन क्या होता है, जय होता है। क्या होता है, जय होता है। जय, च आधा है तो जय भी कैसा, आधा। लेकिन इसके बाद में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। ये स्वर इसके साथ जुड़ जाएगा और ये पूरा बन जाएगा, क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा। इसी तरह अच प्लस क्या आ जाता, आदि आ जाता। अच प्लस क्या आ जाता, आदि। तो क्या बन जाता, क्या बन जाता, आजादी बन जाता। अच प्लस में क्या था, आदि, यही था। च कौन सा है, पहला, और इसका कौन सा हो जाएगा, तीसरा। शब्द क्या बन जाएगा, आजादी। दोनों का अर्थ होता है भाई अजंत। दोनों वन वर्ड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, वन वर्ड। वह शब्द, संस्कृत में स्वरों को अच बोला जाता है। संस्कृत में स्वरों को क्या बोला जाता है, अच। स्वरों को क्या बोला जाता है, अच बोला जाता है। किसमें, संस्कृत में स्वर नहीं होते, संस्कृत में क्या होते हैं, अच होते हैं। संस्कृत में क्या होते हैं, अच होते हैं। वह शब्द जिसके अंत में क्या हो, स्वर हो। वह शब्द जिसके अंत में स्वर हो वो क्या कहलाता है, अजंत। आदि का अर्थ होता है शुरू में। आदि का अर्थ क्या होता है, शुरू में। वह शब्द जिसके शुरू में स्वर हो, आजादी लिख सकते हो। वह शब्द जिसके शुरू में स्वर, जिसके शुरू में स्वर, और वह शब्द जिसके अंत में स्वर, वन वर्ड आता है भाई, अजंत। क्या लिखोगे, उत्तर में क्या होगा, अजंत, और इसका होगा आजादी। क्या बन जाएगा, हैं, क्या बनेगा, महत प्लस में आकाश। तो क्या बन जाएगा, महदाकाश। क्या बन जाएगा, महदाकाश बन जाएगा। नियम याद करना जरूरी है भाई। किस किस को यहाँ तक प्रॉब्लम हो रही है बता देना भाई मेरे को। हाँ बेटा, समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, बता देना भाई। ये बहुत, ये 4 बार पढ़ चुके थे, नींद आ रही है इसको, ठीक है। अब इसको नींद आ रही है, इसकी तरफ मत देखना। इसको मैं 4 बार यही बातें पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ भी अब ऐसे मैं हुआ था, ठीक है। मैं डीमोटिवेट हुआ था कब, जब मैं पहली बार एकेडमी में गया था, कि मैं उम्र दराज आदमी था एकेडमी में जाने वाला, ठीक है। उस समय मेरा बेटा तीसरी चौथी में जाता था, तो मैं भी, हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी हुई, चलो हम पेपर लेंगे। मैंने अपना छोड़ के किताबें उठा ली, वहाँ गया मैं एकेडमी में। तो मैथ की क्लास से मतलब मास्टर क्या करे, मास्टर रकम ना बोले उससे पहले उत्तर आ जाए। मैं दूसरे दिन में बोले मैं कौन जाऊं, करा के बड़े सा गया, अपनी थोड़ी पगीला गया। ऐसा मत करना कुछ, ठीक है। आपके जैसे थे, जब आए थे आपके जैसे थे। मैं घर जाके मैंने यार दोस्त, मैं नहीं जाता, किसी ने मेरे को ये बोला यार वो रट्टा मारा हुआ है। लगातार पढ़ते आ रहे हैं, वो यही बातें पढ़ते आ रहे हैं, तो क्यों नहीं बताएंगे। वो मैथ कम से कम यही सवाल वो 3-3 4-4 बार कर चुके हैं। तू लगा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ना, तू भूल जा उनको। और मैं लगा रहा भाई, ठीक है। मेरी जीके ठीक थी,
सर ने 1 महीने या 1.5 महीने बाद को जीके का टेस्ट लिया था और उसमें ऑप्शन नहीं दिए, उसमें लिखना था, 30 नंबर का था, लिखना था, ऑप्शन नहीं दिए। और बाकी के जितने बेटे थे वो सारे ऑप्शन पे आधारित थे, खाली मैंने 30 बेटे 30 लिए थे उसमें से। मैं मॉनिटर हो गया था उस क्लास का फिर। ठीक है, तो लगे रहोगे तो मॉनिटर हो जाओगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी डिमोटिवेट हो जाओ कहीं कि भी ठीक है इनको इतना आ रहा है, हमें आ नहीं रहा, हम तो इनके कहीं आसपास में भी नहीं है, तो भाई लगातार लगे रहोगे तो आसपास में आ जाओगे। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब मैं ये लिख दूं कि 60 प्लस में यंत्र। अब एक बात ध्यान रखना, आप इसको ठीक मत कर देना, ये शब्द ही गलत होता है। ये क्या होता है? शब्द ही गलत होता है। ये कौन सा है? पहले के बाद में यह रह ले वे आ जाए तो पहला किस में बदलेगा? अपने तीसरे में। पहला किस में बदलेगा? अपने तीसरे में। इसका तीसरा कौन सा होता है? ड होता है। ये आधा है तो ये भी क्या रहेगा? आधा रहेगा। ये भी क्या रहेगा? इसके बाद में कोई स्वर है क्या? नहीं है, स्वर नहीं है ना, तो ये शब्द बनेगा षड्यंतर। ये बनेगा बेटा, ये गलत है, बिंदी मत लगाना, हलंत लगाना है। क्या लगाना है? हलंत लगाना है। इसी तरह 60 प्लस में क्या आ जाए? आनन आ जाए तो कभी षडानन मत लिख, ये मत लिख देना षडानन, गलत। क्यों? ट के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो ट किस में बदलेगा? अपने तीसरे में, ड में। ड के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है। स्वर आ रहा है तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगी? मात्रा जुड़ जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा? षडानन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? षडानन बनेगा, ना कि षडानन बनेगा। क्या बनेगा? षडानन। किस में बदलना है? तीसरे में बदलना है। किस में बदलना है? तीसरे में बदलना है। क्या आ रहा है पै के बाद में? अरे क्या आएगा? क्या बन जाएगा? अब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब्द बन जाएगा। क्यों? पहले के बाद में क्या आ गया? तीसरा। पहले के बाद में क्या आ गया? तीसरा आ गया, तो पहला किस में बदलेगा? अपने तीसरे में बदलेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? अब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब्द बन जाएगा। यहां मैं लिख देता कि अप प्लस में ज, तो क्या बन जाता? अब्ज बन जाता। क्या बन जाता? अब्ज बन जाता। पहले को किस में बदलना है? कब बदला जाता है? पहला तीसरे में। पहले का तीसरा कब बनता है? यदि किसी वर्ग का तीसरा चौथा आ जाए, या ये ले वे आ जाए, या क्या आ जाए? स्वर आ जाए, तो पहला अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। अपने ही वर्ग के किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा। मैंने ये लिख दिया 60 प्लस में भुज। नियम याद हुआ क्या? ये कौन सा है? ट कौन सा होता है? और भय कौन सा होता है? पे फे बै भय। भय कौन सा होता है? हैं? मैं ये लिख देता 60 प्लस में गुण। इसका क्या बन जाएगा? षड्भुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? षड्भुज बन जाएगा। किस में बदलेगा? पहला अपने तीसरे में बदलेगा। इसका क्या बन जाएगा? षड गुण हो जाएगा। बाद में स्वर आ जाए, क्या बन जाएगा? तय के बाद में क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, तो तय किस में बदलेगा?
दे में बदलेगा, तो शब्द क्या बन जाएगा? चिदाकार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चिदाकार बन जाएगा। च किस में बदलेगा? जय में बदलेगा। टे किस में बदलेगा? डे में बदलेगा। ते किस में बदलेगा? दे में बदलेगा। और पे किस में बदलेगा? बे में बदलेगा। पे किस में बदलेगा? बे में बदलेगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब पहले को किस में बदल दें? पांचवें में बदल दें। क्या बोलते हैं? चलो एक बार ये छोड़ दो, थोड़ा सा नियम बड़ा है। अब आप एक काम करो, यदि री रे और से के बाद में क्या आ जाए? ने आ जाए, तो ने को क्या बना दोगे? ने को अणे में बदलना। किसको? ने को। ने को किस में बदलना? अणे में। ने को अणे में बदलना कब बदला जाता है? री रे और से ये सारे के सारे मूर्धन्य होते हैं। क्या होते हैं? ये मूर्धन्य तो बनिया है। री का भी उच्चारण स्थान पूछ ले तो मूर्धन्य है, रे का पूछ ले तो मूर्धन्य, इस से का पूछ ले तो मूर्धन्य, और ने का पूछ ले तो दंत्य। लेकिन बदल देंगे किस में? मूर्धन्य में ही बदला जाएगा। किस में बदला जाएगा? मूर्धन्य में बदला जाएगा। अणे भी मूर्धन्य होता है ना? अणे क्या होता है? ऋतु रस, यानी री ऋषि पूरा का पूरा कौन सा वर्ग है? टे वर्ग। रे और से मूर्धन्य होते हैं। क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। तो ने का क्या बन जाएगा? देखो, री कहीं आ जाए, रे कहीं आ जाए और से कहीं आ जाए, इनके बाद क्या आ जाए? ने कहीं आ जाए, उसका क्या बना दोगे? अणे बना देंगे। क्या बना देंगे? अणे बना देंगे। जैसे प्रे प्लस में न। रे आ रहा है कि नहीं आ रहा? रे के बाद क्या आ रहा है? न किस में बदल जाएगा? शब्द क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? परण बन जाएगा। जैसे परी प्लस में नाम। देखो, रे आ रहा है कि नहीं आ रहा? रे के बाद में ने आ रहा है ना? देखो, इनमें से देखो, री रे से कहीं आ जाए और इसके बाद में ने कहीं आ जाए, उसका क्या बना दोगे? अणे बना दोगे। क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? परी नाम। प्रे प्लस में क्या लिख दिया? क्या लिख दिया? क्या बन जाएगा? क्या बनेगा? ये रह रहा, ये रह रहा, और इसके बाद में ये न रहा, तो ये किस में बदल जाएगा? प्रे प्लस में क्या आ जाए? नाम आ जाए। क्या हो जाएगा? त्रिश प्लस में ना, क्रिस प्लस में ना। लिख लो भाई, दोनों आ रहे हैं। यहां तो री भी आ रहा है और से भी आ रहा है। री भी आ रहा है और से भी आ रहा है। अगर आपने संधि अच्छे से कर ली तो आपका कौन कौन सा उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, ठीक है, शब्द शुद्धि सारी ठीक हो जाएगी यदि आपने क्या कर ली? संधि ठीक से पढ़ ली। तो यही पोर्शन है शब्द वाला। तो आपके समास कंप्लीट हो जाएंगे। क्या कंप्लीट हो जाएंगे? समास कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अब ये शब्द दे देता, ये दे देता और आपसे ये पूछ लेता कि इसमें मूल शब्द बताइए कौन सा है। इसमें क्या बताइए? मूल शब्द बताइए। इसमें उपसर्ग बताइए कौन सा है। क्या है? ये प्र उपसर्ग है। इसमें प्र क्या है? उपसर्ग। और किससे मिलकर बना है ये? मान। तो मान क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। प्र क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। संधि पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला नियम लिखिए। ई या ऊ के बाद में दंत्य से आ जाए या क्या आ जाए? थे आ जाए,
तो दंत्य स तो मूर्धन्य स में बदल जाता है और थ किस में बदल जाता है? थ में बदल जाता है। हैं? वो छोड़ दो एक बार, उसमें रहता है एक बार क्या रहता है, पहले को पांचवें में बदलना, वो नियम होएगा, फिर उसके बाद वो आएंगे, वहां दो नियम लगेंगे। पहले के बाद में मैं या न आ जाए तो पहला अपने पांचवें में बदल जाता है, ये नियम था ना। मृत प्लस में होगा तो वो मरी में बनेगा। यदि ई और ऊ के बाद में क्या आ जाए, ये दंत्य स आ जाए या क्या आ जाए, थ आ जाए, तो ये किस दंत्य स किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य स में बदल जाएगा, और थ किस में बदल जाएगा? थ में बदल जाएगा। देखो अनु प्लस में स्थान। अब देखो ऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे यहां ऊ की मात्रा है कि नहीं है ना। यदि ऊ के बाद में क्या आ जाए, स आ जाए या थ आ जाए, तो स किस में बदल जाएगा? स में। और थ किस में बदल जाएगा? यदि आधा स है तो ये भी आधा हो जाएगा, पूरा होता तो पूरा हो जाता। तो ऊ के बाद में क्या आ गया? ऊ के बाद में ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो शब्द क्या बन जाएगा? स आधा है तो इसको आधा, था है तो ठा हो जाएगा। अनुष्ठान। प्रति, प्रति प्लस में स्थान, क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? प्रतिष्ठान। अब ये शब्द दे दे और आपसे ये पूछ ले कि इसमें मूल शब्द बताइए, इसमें क्या बताइए? मूल शब्द बताइए। अरे मेरा थोड़ा सा लिखने में वो है, कोई बात नहीं, ठीक कर देंगे। अब आपसे ये पूछ ले कि इसमें मूल शब्द बताइए, इसमें उपसर्ग बताइए, हैं? आ गया ना? अनु प्लस में संगी, क्या बन जाएगा? अनु संगी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अब ये शब्द देते और आपसे ये पूछ रहे इसमें उपसर्ग बताइए, उपसर्ग बताइए, इसमें प्रत्यय बताइए, और इसमें मूल शब्द बताइए। संग मूल शब्द होगा। संग क्या होगा? मूल शब्द होगा। ई क्या होगी इसमें? ई क्या होगा? प्रत्यय होगा। अनु क्या होगा इसमें? उपसर्ग होगा। अब यह शब्द आ गया अभी, अभी प्लस में सेक, क्या हो जाएगा? अभिषेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अभिषेक। सु, सु प्लस में स्मिता, सु प्लस समा, सु प्लस है समा। अब ऊ आ रहा है ना, यहां भी ऊ है और यहां भी क्या है? ऊ है, और यहां क्या आ रहा है? स आ रहा है, और यहां क्या आ रहा है? स आ रहा है। तो स, ये दंत्य स किस में बदल जाएगा? मूर्धन्य में बदल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सुस्मिता। इसका क्या बन जाएगा? सुषमा। ऐसे ही लिखते हो क्या? संधि हो रही है सभी में। सु उपसर्ग है। सु क्या है? उपसर्ग है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर संधि विच्छेद कीजिए इसका, देखो लिख ले, नोरा कटु आवे। क्या होगा? युधि, क्या शब्द होगा? युधि प्लस में क्या हो जाएगा? स्थिर होगा भाई। ई के बाद में क्या आ रहा है? स भी आ रहा है और क्या आ रहा है? थ भी आ रहा है। तो किस में बदल जाएगा? सठ में बदल जाएगा।
कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम? रोक दे।